नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई हिदायत को लेकर। जिस तरीके से यूपी सरकार ने हिदायत दी है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए, इसको लेकर सरकार के द्वारा सीधे तौर पर हिदायत दी गई है और सरकार ने क्लियरली कह दिया है कि सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए, जिसको लेकर लगातार पुलिस की टीम जो है वो गश्त कर रही है और लगातार पुलिस की टीम जगह जगह पर पैनी नजर बनाए हुए है। दूसरी ओर इस फैसले को लेकर लगातार बवाल भी देखने को मिल रहा है, जहां एक सरकार के द्वारा क्लियरली ये कह दिया है, साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए, खुले में नमाज ना पढ़ी जाए, केवल नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। इसको लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। इस आदेश को लेकर जो है पक्ष विपक्ष आमने सामने है। तो इसी को लेकर कई सारे सवाल हमने पूछे। एक सर्वे हमने किया और सर्वे में सबसे पहला सवाल जो हमने पूछा था वो ये था कि यूपी में सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी जाए। इस फैसले पर आपकी राय क्या है? ये पहला सवाल सर्वे में हमने पूछा और इस सर्वे का जो रिजल्ट निकलकर सामने आया वो कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आया। इस फैसले को सही 72% लोगों ने बताया कि यानी कि ये सही है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। और दूसरी ओर 28% लोगों का मानना है गलत। 28% लोग इस फैसले को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि सड़क पर नमाज जो है वो होने देनी चाहिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और 0% लोग कह नहीं सकते, यानी कि सीधे तौर पर 72% लोगों का ये मानना है कि ये फैसला सही है, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। अब बात करते हैं अपने सर्वे के दौरान पूछे गए दूसरे सवाल को लेकर। इस पर हमने पूछा कि क्या सड़क पर नमाज पढ़े जाने के दौरान आपको ट्रैफिक जाम या फिर किसी अन्य तरह की किसी परेशानी को झेलना पड़ा है? ये हमारा सवाल था। अब इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए हैं और इसमें हाँ कहा है 69% लोगों ने, यानी कि 69% लोगों का ये मानना है कि हाँ, हमें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर नहीं कह रहे हैं 31% लोग, यानी कि 31% लोगों का ये कहना है कि हमें इससे कोई भी समस्या नहीं है। नमाज जब लोग सड़कों पर अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उस वजह से हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकल कर सामने आए हैं। सवाल हमने पूछा था कि जब नमाज के दौरान क्या किसी तरह की समस्या का सामना आपको करना पड़ा है, क्या नमाज के दौरान आपको ट्रैफिक जाम या किसी अन्य समस्या का सामना करना पड़ा? तो ऐसे में 69% लोगों ने हाँ भरी है। 69% लोगों का मानना है कि हाँ, हमें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। 31% लोग जो हैं वो इससे मना करते नजर आ रहे हैं। 31% लोगों का ये कहना है कि हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई है। तो ये वो सवाल था जो हमने अपने सर्वे के दौरान पूछा था और कुछ इस तरीके से इसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है। जहां अलविदा जुमा की नमाज अदा कही, उस दौरान भी भारी पुलिस बल की तैनाती जो है जगह जगह पर देखने को मिली। सेंसिटिव जोन जो है वो चिन्हित किए गए। तो दूसरी ओर अब ईद की नमाज को लेकर भी कई सेंसिटिव जोन जो है उन्हें चिन्हित किया गया है और सीधे तौर पर ये आदेश दे दिया गया है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए। इसको लेकर लगातार जो है पुलिस की टीम भी मॉनिटरिंग कर रही है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और जो जोन है उन जोन को डिवाइड किया गया है और लगातार सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए उसको लेकर टीम जो है वो लगी हुई है। जगह जगह पर गश्त की जा रही है। एहतियात के तौर पर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। तो सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए, इसको लेकर सरकार जो है वो सख्त नजर आ रही है। इसी विषय पर कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए, उनका रुख करेंगे और उनका परिचय सबसे पहले आपसे करवा दें। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर HS रावत जी जुड़े हैं। फाजिल अहमद इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट नाजिया इलाही खान जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी से करना चाहूंगा। प्रदीप जी, जिस तरीके से सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है, अगर पूर्व की सरकारों को लेकर बात करें, किस तरीके से आपने ईद की नमाज के दौरान या अन्य नमाज के दौरान इन फैसलों को लेते हुए देखा? किस तरीके से उस समय आपने विरोध देखा? शेख जी, नवाज का कोई इस तरह कोई मामला नहीं है। अगर घर में आप या इबादत करते हैं, आप मस्जिद में इबादत करते हैं, तो किसी तरह की कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अब जो ये प्रचलन चल चुका है कि सड़कों पे नमाज होनी है, आम जी। जनता जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि इससे किसी भी धर्म के व्यक्ति को, चाहे वो
बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, इससे बचना चाहिए। जी और सरकार ने ये जो फैसला किया है, मुझे लगता है कि यही नीतिगत थी कि जनता को, आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। होता क्या है कि जब हम नमाज करते हैं तो पूरी सड़कें जाम हो जाती है और सड़कों में आवागमन बाधित हो जाता है, तो इस तरह से कई सारी परेशानियां आम लोगों को होती है। जी सड़कें या कोई आम जगह ये सब लोगों की सार्वजनिक व्यवस्था के लिए बनाई गई है, ये ना कि किसी व्यक्ति के लिए पूजा या इबादत के लिए बनाई गई है। तो मुझे लगता है कि इससे सभी ऐसे लोगों को, धर्म के लोगों को प्रयास करना चाहिए, बचना चाहिए कि जी हम सार्वजनिक जगह इबादत करें, पूजा करें, या हम अपने मंदिर या मस्जिद में इबादत करें। तो मुझे लगता है कि इससे ये जो फैसले जी लिए पड़ते हैं, जी ये सब ठीक है। फैसले तब लिए जाते हैं सरकार के जब इस तरह की आम जनता को समस्या होती है। ठीक जी ठीक है। डॉक्टर एच एस रावत जी, मैं आपका रुख करूंगा। और रावत साहब, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, इस फैसले को लेकर कई लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो इस फैसले का विरोध कर रहा है। और इस फैसले के विरोध करते हुए सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है ये, क्योंकि सीधे तौर पर हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है। क्या ये कहा जा रहा है कि जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो वो भी सड़कों पर निकलते हैं, चाहे जागरण को लेकर बात कर ली जाए, जगरातों को लेकर बात कर ली जाए, या नवरात्रि जिस तरीके से चल रहे हैं, इस दौरान सड़कों पर चौकियां लगाई जाती हैं, उस वजह से भी अवरोध उत्पन्न होता है। तो ऐसे में केवल एक पक्ष को लेकर ही बात क्यों हो रही है? किस तरीके से आप देख रहे हैं इस फैसले को और विरोध को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहां सड़क पे एक हजूम के तौर पे जब व्यक्ति इकट्ठा होता है, एक भय का वातावरण तैयार होता है जी और उस हजूम के अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव एलिमेंट होते हैं, कोई भी शरारत कर सकते हैं। जी और जब वो शरारत होती है तो बड़ा रूप हो जाता है और झगड़े की संभावना बनती है। वैसे भी ध्यान, भजन और भोजन और नमाज ये शांति के काम हैं। ये आराम से अपनी मस्जिद में, अपने घर में करने चाहिए। बैठ करके ओपन सड़क के ऊपर आप कर रहे हैं इसको, तो मुझे लगता है इसको खुदा कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब मैं जा करके सड़क पे बैठ करके अगर भजन करने लग जाऊं, है ना, इतना ट्रैफिक वहां पे चल रहा है, कानों में पै पै की आवाज आ रही है, तो उसको क्या कोई अच्छे से उसको नमाज को अदा कर सकता है? कितना ध्यान वहां पे लगा सकता है? तो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सड़कें यातायात के लिए होती हैं। और रही हिंदुओं के त्योहारों की बात भी, अगर कोई भी अगर इस तरह की बात होती है तो मैं उसका भी विरोध करता हूँ, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर एक दिन कोई साल में परमिशन लेता है जागरण की, तो वो तो चल जाता है कि साल में एक बार लिए। अगर जी हर जुम्मे के दिन ही अगर ये सब चीज़ें होंगी या कहीं इस तरह की बातें होगी, तो मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, धर्मगुरु के तौर पर ये सब चीज़ें मस्जिदों में, अपने घर में ही बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आपको खुदा से ही जुड़ना है तो ध्यान और शांति के साथ जुड़िए ना। ये थोड़ी है कि आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं, वहां पर चारों तरफ के लोग परेशान हो रहे हैं, इधर की सड़क बंद कर रखी है। अब आप बम्बई के अंदर देखिए, सड़कों को मोड़ दिया जाता है, पूरी सड़क जाम हो जाती है, वहां पर बहुत बुरा हाल हो जाता है। और वैसे भी ये पाक साफ जगह पे ये सारी चीजें होती हैं। सड़क के ऊपर कहीं कोई कुत्ता पेशाब कर रहा है, कहीं कोई पेशाब कर रहा है, कोई गाय गोबर कर देती है, और वहां पर कितना सफाई आप करोगे? तो वहां जा करके आप दरी बिछा के अगर आप करते हो, मुझे लगता है उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये आस्था का विषय है, और आस्था के लिए आपकी मस्जिदें हैं, आपकी ईदगाह हैं, उनमें करना चाहिए। तो आपको आनंद आएगा और ठीक आपका भी और खुदा भी खुश होगा। ठीक है सर। फाजिल अहमद जी, मैं आपका रुख करूंगा। फाजिल, जिस तरीके से फैसला लिया गया है, अगर तमाम प्रदेशों की सरकारों को लेकर बात की जाए तो तमाम प्रदेशों में फैसला लिया गया है कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज ना पढ़ी जाए, नमाज जो है वो मस्जिदों में ही अदा की जाए, या फिर आप अपने घरों में नमाज पढ़ें। किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि फैसला सरकार के द्वारा सही लिया गया है? देखिए, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहीं ये सब बातें हो रही हैं, जी बाकी कहीं कुछ नहीं हो रहा है। 70 साल जब से देश आज़ाद हुआ, हम लोग, देखिए हमारे यहाँ थोड़ा सा इसेंशियल है जी कि हम ईदगाह में ही ईद की नमाज पढ़ते हैं और जुमे की नमाज हम जमा मस्जिद में पढ़ते हैं। तो कभी ईदगाह कम है, मस्जिदें छोटी हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो थोड़ा आधी सड़क पर, और इस बिल्कुल नमाज पढ़ने वाले लोग जो हैं इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी को ज़्यादा तकलीफ ना हो। जी आधी सड़क पे अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, तो कभी आज तक 70 साल के इतिहास में कोई एक व्यक्ति आके नहीं कहा कि पूरे देश में जी कि आप यहाँ नमाज मत पढ़िए, हमको दिक्कत होती है। जी अगर कोई मोहल्ले का आदमी आके कह देगा तो फिर हमारी नमाज ही गलत हो जाएगी, जी हम खुद ही हट जाएंगे। जी लेकिन चूंकि बीजेपी सरकार मुसलमानों के विरुद्ध अपनी विचार रखती है, उकसाने के लिए, मुसलमानों को उकसाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं। और अभी 1 महीना पहले शिवरात्रि गुजरी है,
पूरा दिन भंडारा चला है, सड़क पर टेंट लगा करके और पूरा फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर बजा है। कोई एक मुसलमान भी नहीं गया बोलने की भाई आप मत करो ऐसा। और हिंदू तो बीमार थे, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, तमाम लोग बीमार थे, फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर बज रहा था, भंडारा सड़क पे हो रहा था। और अभी कहा कि पूरे पूरे दिन, यहाँ तो भारत में तो शादियां होती हैं सड़क घेर करके, यहाँ तो टेंट लगा दिया जाता है सड़क पे, शादियां होती हैं 8-8 घंटा 10-10 घंटा सेरेमनी होती है, बैंड पार्टी बारात के साथ जाती है, घंटों जाती है, रोड जाम रहती है। तो हमारे देश में जो सार्वजनिक संपत्ति है उस पर सबका अधिकार है। सड़क जो है हमारे देश की सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर भारत के प्रत्येक नागरिक को बैठने का, चलने का, नमाज पढ़ने का, खड़ा होने का, जगराता करने का, पूजा करने का। और दुर्गा पूजा में तो पूरा रोडे बंद हो जाता है जी, एक हफ्ता तो रास्ता ही बंद हो जाता है जी। तो ये सब हमारे देश की जो जमीन है वो सबकी है। सार्वजनिक जमीन को कोई मालिकाना हक किसी का नहीं है। सरकार जबरदस्ती हमको उकसाने के लिए, हमको परेशान करने के लिए इस तरह की बातें करके, और हम लोग तो लगातार इधर जब से बीजेपी की सरकार आई है हम लोग खुद ही नमाज बाहर नहीं पढ़ते जी। भाई। हम नमाज के मामले में ना जिद नहीं कर सकते किसी से, बिल्कुल। हमको अल्लाह ने मना किया है जी कि आप नमाज के मामले में, दीन के काम में आप किसी से जिद मत कीजिए। जी। सामने वाला अगर कह रहा है हुकूमत हमारी हुकूमत है, अगर उसको कोई एतराज है हम नहीं पढ़ेंगे नमाज। और हम लोग तो 7-8 साल से, जब से बीजेपी की सरकार आई तब से नहीं नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है तो फाजिल जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। मतलब कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से आप लोगों ने बाहर खुले में नमाज पढ़ना बंद कर दिया है। नाजिया इलाही जी, मैं आपका रुख करूंगा। तमाम मालिमों ने इसके लिए तमाम ठीक है फाजिल जी, लौटूंगा। ठीक है, करके बताया, लोगों को चिट्ठियां भेजी कि भाई आप लोग सड़क पे नमाज पढ़िए ही नहीं। ठीक है फाजिल जी, लौटूंगा, दोबारा बात करेंगे इस पर। ठीक है फाजिल जी, एक बार नाजिया जी का रिएक्शन ले लूं मैं। ठीक है, नाजिया जी का एक रिएक्शन लेते हैं। क्या आप, नाजिया जी, फैसला आर्थिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाला आपको लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि केवल सिस्टम दुरुस्त रहे, चीजें सुचारू रूप से चलती रहें और जो सामाजिक सौहार्द है वो ना बिगड़े, केवल उसके लिए लिया गया फैसला ये? नहीं, मुझे तो लगता सिस्टम है ठीक से चल रहा है ये देखिए सिस्टम तो ऐसा फाजिल जी, हो ठीक गया है, कि फाजिल जी, ये नाजिया बात जी से तो सवाल बिल्कुल पूछा है। है, फाजिल ये जी, बोलते लौटूंगा आपके रहेंगे। पास। नाजिया जी से सवाल पूछा है। नाजिया जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार मुसलमानों को सही इस्लाम समझाने और बताने की कोशिश कर रही है और इस्लाम के हिसाब से चलवाने की कोशिश कर रही है। हमारे कुरान के सूरे अन-निसा के आयत 43 में जाइएगा, जहां पर नमाज अदा करने के लिए बताया गया है कि बहुत ही पवित्र जगह होनी चाहिए। हमारे देश में 8 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं, उसके अलावा कई मस्जिदें हैं जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड हैं, लाखों लाख ईदगाहें हैं, इमामबाड़ा है, मज़ारे हैं, मदरसे हैं। तो उसमें नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो भैया? तुम रोड पर दबंगई दिखाने के लिए नमाज क्यों पढ़ोगे? आप हदीस में जाइए, शरिया में जाइए, हर एक जगह ये बात कही गई है कि आपको नमाज पाक और मुकद्दस जगह पे पढ़ना है। और बिल्कुल धर्मगुरु जी ने सही कहा कि रोड पर तो चप्पल पहन करके आदमी चलता है, भगना मुतना भी हो जाता है, लोग उल्टियां कर देता है, नाली गटर कचड़ा होता है। तो आप ऐसी अपवित्र जगह पर अपनी नमाज अदा कैसे करेंगे? अब आती है हमारे बड़े भाई अब्बास समान फाजिल भाई ने कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां नमाजों पे आड़ा डाला जा रहा है। लेकिन ये मेरे हाथ में कल परसों का जजमेंट है। ये मैं कोलकाता में बैठी हुई और तृणमूल कांग्रेस मुझे टीपू सुल्तान मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दे रहा है, तो मुझे कलकत्ता हाई कोर्ट जाना पड़ा। वहां से जज साहब से अनुमति लेनी पड़ी कि कृपया मुझे जजमेंट दीजिए कि मैं टीपू सुल्तान मस्जिद जा करके अपनी ईद की नमाज अदा कर सकूं। 3 दिन से मैं पीछे पीछे भाग रही हूँ मुतवल्ली के कि आप मुझे परमिशन दीजिए। वो कभी टॉलीगंज भाग जा रहे हैं, वो कभी छुप जा रहे हैं, वो कभी झाड़ दे रहे हैं, वो कभी गालियां परोस दे रहे हैं कि हम औरत को मस्जिद में एंटर नहीं करने देंगे। क्यों भाई? हम मुसलमान नहीं है? क्यों भाई हम पाक नहीं है? क्यों भाई सिर्फ ममता को ही ईद की नमाज में जाने मिलेगा? हम जैसी मुसलमान बेटियों के लिए मस्जिद अल्लाह के घर में कोई जगह नहीं है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है भैया। फिर मुझे हाई कोर्ट जा करके ईद की नमाज पढ़ने के लिए मुझे परमिशन क्यों लेना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी को कोसने वाले पहले एक बार कुरान उठा करके देखो, पहले एक बार हदीस उठा करके देखो, पहले एक बार सही अल बुखारी उठा करके देखो कि नमाज की अदायगी होती कैसे है, सुन्नत और जो ईद की नमाज होती है उसको कितने पाक और पवित्र तरीके से पढ़ा जाता है। और हम मुसलमान बेटियां
सर्वोच्च न्यायपालिका में भी ये केस चल रहा है, हमें क्यों नहीं मस्जिद में एंटर करने दिया जा रहा ठीक है। है? अब क्यों नहीं पढ़ेंगे ठीक मस्जिद है में नाजिया नमाज? जी, आपके पॉइंट्स पर लौटूंगा मैम, इस पर बातचीत करेंगे। कुछ सर्वे हमने किए, कुछ सवाल और हमने पूछे अपने दर्शकों से, उनका रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा दें। और हमारा तीसरा सर्वे था और तीसरे सर्वे में हमने सवाल पूछा कि मेरठ पुलिस ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट लाइसेंस रद्द हो जाएंगे, क्या ये कार्रवाई सही है? इस पर 68% लोगों ने कहा कि यह एक्शन सही है और 19% लोगों का यह कहना है कि गलत एक्शन है। दूसरी ओर 12% लोग ये कह रहे हैं कि बेहद कड़ा फैसला लिया गया है और 1% लोगों का ये मानना है कि कुछ कह नहीं सकते इस विषय पर, यानी कि 1% लोग थोड़ा कंफ्यूज नजर आए। तो कुछ इस तरीके से सर्वे में पूछे गए तीसरे सवाल के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। अब बात करते हैं सर्वे में पूछे गए चौथे सवाल को लेकर, और चौथा सवाल हमारा कुछ इस तरीके से था कि यूपी सरकार का यह आदेश आपको धर्म विशेष के खिलाफ दुर्भावना से लिया गया फैसला लगता है? इसमें 27% लोगों का कहना है कि हाँ, ये दुर्भावना से लिया गया फैसला है, लेकिन बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि नहीं, यानी कि 64% लोगों का मानना है कि नहीं, दुर्भावना से लिया गया फैसला ये नहीं है, और 9% लोग कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते इस विषय पर। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, और इन्हीं आंकड़ों के साथ मैं एक बार फिर से रुख करूंगा प्रदीप तिवारी जी का, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, क्या आप इस फैसले को लेकर सोचते हैं कि समाज में ध्रुवीकरण को लेकर यह फैसला है? क्या समाज का ध्रुवीकरण ऐसे फैसलों से होगा? देखिए अभिषेक जी, ये ध्रुवीकरण का मामला नहीं है। कारण यह है कि जब हम किसी धर्म विशेष की बात करते हैं तो लोग ये मानने लगते हैं कि हम धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप सड़कों पे या किसी सार्वजनिक स्थल पे कोई कार्यक्रम इस तरह करते हैं तो वास्तव में लोगों को तकलीफ होती है जी। नमाज की बात नहीं करते हैं, जो आप कह रहे हैं कि दशहरे में या किसी नवरात्रि में लोग भीड़ उठाते हैं तो बहुत सारे लोगों को परेशानियां होती हैं जी। लेकिन प्रॉपर वे में आप आइए, अगर साल में एक या 2 बार सड़क पर टेंट डाल के फाजिल जी आऊंगा, एक मिनट, फाजिल जी आप ही के पास आऊंगा, रुकिए एक मिनट। व्यवस्था रखी हुई है कि अगर आप किसी का कोई यात्रा निकाल रहे हैं, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कोई आयोजन कर रहे हैं, तो उसकी सरकार से आप पहले आदेश लीजिए और इसके बाद फिर करिए कार्यक्रम। लेकिन क्योंकि नमाज का मामला यह है, पूरी सड़कें जाम हो जाती हैं चारों तरफ से, कहीं अगर मस्जिद में जगह नहीं है और उसके बाहर कोई तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से सरकार ने जो फैसले लिए हैं, मुझे लगता है कि इसका सबको पालन करना चाहिए। और अगर ये व्यवस्था है कि हमारे पास मस्जिद में जगह है, नहीं अगर मस्जिद में जगह है तो आप घर पे कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, ऐसी जगहों पर कर सकते हैं जो जहां समस्या आम आदमी को समस्या न हो। तो मुझे लगता है कि इसका करना चाहिए और सरकार को इस नियमों का पालन कराना आवश्यक है। ठीक है। इस बीच डॉक्टर HS रावत जी का रुख करूंगा मैं। रावत साहब, क्या यह फैसला सभी धर्मों के लिए समान रूप से लिए जाना चाहिए? देखिए, सरकार के कोई भी फैसले सभी धर्मों के लिए समान रूप से लेने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन देखा ये जाता है कि कौन सा फैसला किस वजह से लिया जा रहा है जी। नहीं है कि हिंदू धर्म के अंदर मान लो कोई अगर मेन रोड को कोई ब्लॉक करके करेगा, मैंने तो आज तक कोई मेन रोड को किसी को ब्लॉक करके कभी शादी होते नहीं देखी है। मेन रोड को कोई ब्लॉक करके कभी, मुझे लगता है, कभी किसी ने कोई जागरण नहीं किया है। मेन रोड कभी ब्लॉक नहीं होती हैं। जो गलियों की रोड होती हैं, पार्कों की रोड होती हैं, वहां पर एक गली मोहल्ले की सहमति से, वहां के प्रधान की सहमति से एक रोड को ब्लॉक करके आप शादी कर सकते हो, क्योंकि शादी एक जरूरी है। शादी में और नमाज में बड़ा फर्क है, शादी में और किसी जागरण में बड़ा फर्क होता है। वहां सभी एक दूसरे को सहयोग करते हैं, और जागरण तो एक बार हो गया, साल में कर लिया किसी ने। लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ी सड़क को रोकता है जहां यातायात को पलटना पड़े या ट्रैफिक को डायवर्जन करना पड़े, ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, अगर वहां कोई हिंदू भी इस तरह का करता है या कोई सिख भी ऐसा करता है तो नहीं होना चाहिए। अभी फजील भाई कह रहे थे सड़क को बीच में रोक करके छबील लगा रहे थे, भंडारा। अरे भैया, आज तक कहीं दिखा दो किसी ने बीच सड़क पर रोक करके किसी ने भंडारा लगाया हो। आप इस्लामिक स्कॉलर होकर के झूठ इतनी बोलते हो, कहीं आपने देखा है? सड़क के किनारे जरूर छबील लगी होती हैं, सड़क के किनारे भंडारे लगे होते हैं। उन भंडारों में कोई लाइन लगा करके अगर कोई भंडारा ले रहा है, अपना पेट भर रहा है गरीब आदमी, तो उसमें कौन सी बुराई, उसमें कौन सा ट्रैफिक जाम हो जाता है? तो ये बेकार की बातें करना उचित नहीं है। और ये धर्म का मामला है, आस्था का मामला है जी। आस्था
नमाज पढ़ना। ठीक है रावत साहब, लौटूंगा दोबारा आपके पास। ठीक है, थोड़ा समय कम है, समय की पाबंदी है। एक बार मैं फाजिल जी का भी रिएक्शन लेना चाहूंगा। फाजिल जी, जिस तरीके से आपने सुना, भारत में लगातार इन फैसलों को लेकर विरोध हो रहा है, आप खुद इस चीज का लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ हम इस्लामिक कंट्रीज को लेकर बात कर ले, वहां पर भी सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने को लेकर प्रतिबंध है, वहां पर इस तरीके का विरोध देखने को नहीं मिला। जब भारत में ऐसा फैसला लिया जा रहा है तो किस तरह का विरोध? अगर कुछ एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको तो सऊदी अरब है, यूएई, मिस्र और तुर्की जैसे देश इसमें शामिल है जिन्होंने सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। फाजिल साहब, देखिए, हमको लगता है कि आप भारत के बाद किसी अरब देश में गए नहीं, इसलिए आप ये बात बोल रहे हैं। मैं वहाँ गया जब कोई हुआ हूँ। हाउसिंग सोसाइटी बनती है ना, मैं गया हुआ हूँ, मेरे से ईरान बात भी किया। जा हाँ तो सुनिए ना, सऊदी गए हैं तो अरब ठीक, एक मिनट फाजिल जी का रिएक्शन सुन लेते हैं। ठीक है, मैं गया ठीक है, हुआ हूँ। अरब रावत में जी- जब या किसी मुस्लिम देश में रावत जी एक बार सुन लेते हैं, इनका रिएक्शन सुन लेते हैं। नाजिया जी, अरे ये झूठ बहुत बोलते हैं, ये गुमराह करते हैं ऊपर। अरब देशों में सबसे ज्यादा सबसे पहले मस्जिद का इंतजाम किया जाता है। जी कोई हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो सरकार वहाँ मस्जिद की जमीन सबसे पहले देती है, जी और जितनी सोसाइटी बनती है उसके 2 गुना 3 गुना जगह देती है, जी क्योंकि मुस्लिम कंट्री है ना, वो भी जी। तो उसी आस्था से जुड़े हुए हैं। कोई नफरत करने वाले लोग थोड़े हैं, यहाँ तो नफरत करने वाले लोग हैं। इनको जो है देखिए फाजिल साहब, बात यही है फाजिल साहब की, जिस तरीके से यहाँ पर नाजिया जी ने जिक्र किया कि 8 लाख मस्जिदें भारत में भी मौजूद हैं और फैसले की बात हो रही है, वहां पर भी मस्जिदें बनाने के बाद भी, इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी पूर्णतः प्रतिबंध है कि आप किसी भी सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। तो जहां ये फैसला सरकारों के द्वारा लिया गया है कि सड़कों पर, सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, तो एक वर्ग ये कह रहा है कि हाँ, ये फैसला सही है, इस फैसले से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये फैसला गलत लिया गया है, इस फैसले से